हाय गाइस, वेलकम टू डिवाइन क्लासेस। आज हम नेशनल करंट अफेयर्स लेंगे और कौन सा सेक्शन जो है हम कवर करेंगे तो दैट इज़ साइंस, डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। विच टेलीकॉम कंपनी बिकम्स द वर्ल्ड्स टॉप मोबाइल ऑपरेटर इन टर्म्स ऑफ डेटा ट्रैफिक। तो किस कंपनी का जो है सबसे ज़्यादा डेटा यूज़ किया जा रहा है इस वक्त वर्ल्ड में, तो दैट इज़ जियो टेलीकॉम। और किस कंपनी को इसने पीछे छोड़ा है तो दैट इज़ चाइना मोबाइल, जो कि चाइना की एक कंपनी है। और आप ये भी बात जो है ध्यान में रखेंगे कि वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर आती है जियो टेलीकॉम इन टर्म्स ऑफ 5G कस्टमर बेस। Next is the Defense Research and Development Organization DRDO has commenced a project to establish a test center for testing the country's weapon systems in which place। तो DRDO ने एक टेस्टिंग फैसिलिटी बनाई है जो हमारी कंट्री में वेपन सिस्टम्स हैं उनको टेस्ट करने के लिए। तो कहाँ पर बनाई है ये, तो दैट इज़ एट जुनपुट विलेज, जो कि वेस्ट बंगाल में है। DRDO बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कब इसको स्थापित किया गया था। तो इन द ईयर 1958 इसको स्थापित किया गया था और हाल फिलहाल इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, तो दैट इज़ इन न्यू दिल्ली। और डिफेंस मिनिस्टर कौन है इस वक्त हमारे, तो दैट इज़ राजनाथ सिंह। विच इंस्टीट्यूट हैज़ क्रिएटेड नैनो सेंसर फॉर डिजीज ट्रैकिंग। तो किस इंस्टीट्यूट ने जो है नैनो सेंसर्स बनाए हैं डिजीज़ ट्रैकिंग के लिए, तो दैट इज़ IIT जोधपुर। और किस तरीके से ये वर्क करेगा, जब भी हम इसको अपनी बॉडी पर अप्लाई करेंगे तो जो हमारी बॉडी में साइटोकिन्स प्रोटीन्स होती हैं उनको ये डिटेक्ट करेगा। और अगर साइटोकिन्स जो प्रोटीन्स हैं उनकी जो मात्रा है हमारी बॉडी में अगर वो ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कोई ना कोई डिजीज़ है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है जो कि इस इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई गई है। तो कौन से इंस्टीट्यूट ने बनाई है ये टेक्नोलॉजी, दैट इज़ IIT जोधपुर। Which mission of ISRO has been awarded the prestigious John L. Jack Swigert Jr. Award for Space Exploration। तो इसरो के किस मिशन को जो है ये अवार्ड दिया गया है, तो दैट इज़ चंद्रयान 3 मिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन था इसरो का ये। कब लॉन्च किया गया था, तो दैट इज़ ऑन जुलाई 14, 2023। और इसमें दो पार्ट्स थे, एक तो लैंडर था जिसका नाम था विक्रम और एक रोवर था जिसका नाम था प्रज्ञान। और किस पोल पर ये उतरा था मून के, तो दैट इज़ ऑन द साउथ पोल। और अगर बात की जाए कि जिस इंसान की याद में जो है ये अवार्ड दिया जाता है, तो वो जो नासा का अपोलो 13 मिशन था उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा रह चुके हैं, तो उनकी याद में जो है ये अवार्ड दिया जाता है। और अगर बात की जाए कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को कब सेटअप किया गया था, तो इट इज़ इन द ईयर 1969। और किसके प्लेस पर जो है इसको स्थापित किया गया था, तो दैट इज़ इनकोस्पार। Recently, which joint military exercise has been conducted between India and Uzbekistan? तो इंडिया एंड उज़्बेकिस्तान के बीच में कौन सी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, तो दैट इज़ डस्क्लिक 2024। और ये इस एक्सरसाइज का 5th एडिशन था, ठीक है। इससे पहले एक 4th एडिशन भी हुआ है जो कि इंडिया में ही हुआ था। और कहाँ पर हुआ था ये, तो दैट इज़ इन पिथौरागढ़, जो कि उत्तराखंड में है। और हाल फिलहाल जो है ये टर्मेज डिस्ट्रिक्ट में हुआ है उज़्बेकिस्तान की, ठीक है। और इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था इसमें, तो दैट इज़ इन्फेंट्री बटालियन, जो कि गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट की है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा रिलीज्ड बाय ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच, हाउ मच ट्री कवर इज लॉस्ट इन इंडिया। तो इंडिया ने कितना ट्री कवर जो है लूज किया है, तो दैट इज़ 2.33 मिलियन हेक्टेयर्स। और अगर बात करें कि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हमने कितना एरिया लूज किया है, तो दैट इज़ 6%। Which company has launched India's first privately built sub-meter resolution surveillance satellite? तो किस कंपनी ने जो है फर्स्ट प्राइवेट सब मीटर रेजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट बनाया है, तो दैट इज़ टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड। और किस तरीके का ये सैटेलाइट है, तो दैट इज़ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, मतलब जो हमारी अर्थ की सतह है उसको ये ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। और इस सैटेलाइट को क्या नाम दिया गया था, तो दैट इज़ TSAT-1A। और किस जगह पर इसको प्लेस किया गया है, तो दैट इज़ लो अर्थ ऑर्बिट।
और किस रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, तो दैट इज फाल्कन 9 जो कि एक यूएसए की कंपनी बनाती है। Which two states in India have excelled in clean energy transition according to the latest report released? तो कौन सी वो दो स्टेट्स हैं जो कि क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ बढ़ रही हैं, तो दैट इज़ कर्नाटका एंड गुजरात। मतलब यहाँ पर जो मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज के थ्रू बनाई जा रही है, जैसे कि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के थ्रू इंस्टेड ऑफ कोल। मेटा एक्सपेंड्स फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम विद विच एजेंसी इन इंडिया? तो किस एजेंसी को जो है मेटा ने एक काम दिया है, दैट इज़ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। और इसका काम क्या होगा कि जो मेटा के प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप, अगर वहाँ पर कोई भी जो है इंफॉर्मेशन गलत है तो उसको ये चेक करेगा और डिलीट करेगा। इंडियन एयरफोर्स हैज़ कंडक्टेड टेस्ट ऑफ विच एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल? तो इंडियन एयरफोर्स उसने एक बैलिस्टिक मिसाइल का जो है टेस्ट किया है। तो कौन सी वो मिसाइल है, तो दैट इज़ रॉक्स, जिसको हम क्रिस्टल मेज 2 भी कहते हैं। और कौन सा जो फाइटर प्लेन है यूज़ किया गया है इस टेस्ट के लिए, तो दैट इज़ सुखोई 30 MKI फाइटर जेट। लोकेशन कहाँ पर थी इसकी, तो दैट इज़ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और अगर बात की जाए कि कौन सी कंट्री जो है इस बैलिस्टिक मिसाइल को बनाती है, तो दैट इज़ इजराइल। इंडिया हैज़ डिलीवर्ड फर्स्ट बैच ऑफ विच मिसाइल टू फिलीपींस रिसेंटली? तो इंडिया ने जो है एक मिसाइल को डिलीवर किया है फिलीपींस को, और उस मिसाइल का क्या नाम है, तो दैट इज़ ब्रह्मोस मिसाइल्स। ठीक है, और ये जो मिसाइल है कौन बनाता है, तो एक जॉइंट वेंचर कंपनी है इंडिया और रशिया की। तो ये दोनों कंट्रीज़ जो हैं मिलकर इस मिसाइल को तैयार करती हैं। तो ये जो मिसाइल है हमने फिलीपींस को रिसेंटली डिलीवर की है। और अगर बात की जाए कि ये मिसाइल किस तरीके की है, तो दैट इज़ अ सुपरसोनिक मिसाइल, और इसकी स्पीड क्या है, तो दैट इज़ 2.8 मैक। फ्रॉम अप्रैल 1 to 10 इंडियन एयरफोर्स हैज कंडक्टेड विच एक्सरसाइज इन ऑल एयर बेसिस? तो जो इंडियन एयरफोर्स है उसने एक एक्सरसाइज कंडक्ट की है सभी एयर बेसिस पर। तो उस एक्सरसाइज का क्या नाम रखा गया था, तो दैट इज़ गगन शक्ति। और लास्ट कब ऑर्गेनाइज किया गया था इसको, तो दैट इज़ इन द ईयर 2018। रिसेंटली इंडियन नेवी कंडक्टेड विच एक्सरसाइज अलोंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया? तो ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया के कौन सी एक्सरसाइज जो है कंडक्ट की गई है, तो दैट इज़ पूर्वी लहर। और ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो भी हमारे कोस्ट की निगरानी में है उनको अपडेट और अपग्रेड किया जाए। और पार्टिसिपेंट्स कौन कौन थे इसमें, तो दैट इज़ ईस्टर्न नेवल कमांड, इंडियन एयरफोर्स, अंडमान एंड निकोबार कमांड और द कोस्ट गार्ड एंड द कोस्ट गार्ड। 16th वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट इज़ हेल्ड इन विच कंट्री? तो किस कंट्री में ये समिट हुआ है, तो दैट इज़ UAE, और स्पेसिफिकली ये दुबई में हुआ है। और ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढें जिससे कि जो हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो मोस्टली हम रिन्यूएबल सोर्सेज से बनाएं। At the 42nd Inter-Agency Space Debris Coordination Committee IADC annual meet, the chairman of ISRO has announced the debris-free space missions by which year? तो किस ईयर तक जो है हम ऐसे मिशंस तैयार करेंगे जहाँ पर जो भी हमारा स्पेस है उसमें कम से कम वेस्ट या फिर बिल्कुल ही वेस्ट ना हो, तो दैट इज़ बाय द ईयर 2030। मतलब हम ऐसे सैटेलाइट्स और ऐसे रॉकेट्स जो है बनाएंगे जिनसे कि जो हमारा स्पेस है वो नीट एंड क्लीन रहे। तो अगर बात करें कि हमारे चेयरमैन कौन हैं इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन के, तो दैट इज़ एस सोमनाथ। और हम एक स्पेस स्टेशन भी तैयार कर रहे हैं और जो कि 2035 तक बनकर तैयार हो जाएगा। और उस स्पेस स्टेशन का क्या नाम होगा, तो दैट इज़ भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। World's largest renewable energy park is going to be established in which part of India? तो ये जो पार्क है जहाँ पर
सोलर एनर्जी जो है और विंड एनर्जी जो है प्रोड्यूस होगी, और ये सबसे लार्जेस्ट पार्क होगा इंडिया का। तो ये कहाँ पर होगा? तो दैट इज़ इन खावड़ा, गुजरात। और ओनर कौन है इसके? तो दैट इज़ अदानी ग्रीन एनर्जी। टोटल कैपेसिटी क्या होगी जब ये फुली बनकर तैयार हो जाएगा? तो दैट इज़ 30 गीगावाट। और अगर करंट कैपेसिटी की बात की जाए तो इस वक्त इसकी करंट कैपेसिटी है 2 गीगावाट। Who has been appointed as डायरेक्टर जनरल ऑफ NSG? तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का डायरेक्टर जनरल किसको बनाया गया है? तो दैट इज़ नलिन प्रभात। और अगर बात की जाए कि नलिन प्रभात कौन है, तो ये एक IPS हैं आंध्र प्रदेश कैडर के, ठीक है। और प्रेजेंट स्टेटस की बात की जाए नलिन प्रभात की, तो इस वक्त ये डायरेक्टर जनरल हैं CRPF के। और अगर बात की जाए कि NSG इसका दूसरा नाम क्या है, तो दैट इज़ ब्लैक कैट्स। और इसका काम क्या होता है NSG का? तो जो हमारे टेररिस्ट होते हैं उनको ये काउंटर करती है। और किसके अंडर में ये वर्क करती है? तो दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। विच कंट्री बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू यूज़ मैन 5CV वैक्सीन? तो कौन सी कंट्री जो है पहली कंट्री बन गई है जिसने मैन 5CV वैक्सीन का इस्तेमाल किया है? तो दैट इज़ नाइजीरिया। और ये एक 5-in-1 वैक्सीन है। और किसके खिलाफ ये लड़ती है? तो दैट इज़ मेनिंजाइटिस, जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। और किस बैक्टीरिया के थ्रू ये डिजीज़ होती है? तो दैट इज़ न्यूमोकोकस। स्पेस सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एकाउस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड एवोल्यूशन फैसिलिटी फॉर सोनार टेस्टिंग एंड एवोल्यूशन इन इंडिया इज एस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी? तो सोनार टेस्टिंग के लिए एक फैसिलिटी बनाई गई है इंडिया में। तो कहाँ पर इसको बनाया गया है? तो दैट इज़ कुलमावू इडुक्की, जो कि केरला में है, ठीक है। और किसने जो है इस फैसिलिटी को बनाया है? तो दैट इज़ DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और जो सोनार है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है जो कि नेवी में यूज़ होती है, ताकि वो जो है अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स हैं उनको डिटेक्ट कर सके। DRDO successfully conducted a flight test of which new generation ballistic missile? तो हाल ही में जो DRDO है उसने एक टेस्ट किया है बैलिस्टिक मिसाइल का। तो उस बैलिस्टिक मिसाइल का क्या नाम है? तो दैट इज़ अग्नि प्राइम, ठीक है। और लोकेशन कहाँ थी इस टेस्ट की? तो दैट इज़ APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, जो कि उड़ीसा में है, ठीक है। और ये जो मिसाइल है ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, मतलब ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं उनको कैरी कर सकती है। स्ट्राइक रेंज क्या है इस मिसाइल का? तो दैट इज़ 1000 to 2000 किलोमीटर्स, मतलब कि ये जो मिसाइल है 1000 to 2000 किलोमीटर्स तक ट्रैवल कर सकती है इजीली। कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच 2024 इज हेल्ड ऑन विच लोकेशन? तो किस लोकेशन पर जो है ये एक्सरसाइज हुई है? तो दैट इज़ लक्षद्वीप आइलैंड्स, ठीक है। और कब से कब तक ये एक्सरसाइज की गई है? तो फ्रॉम अप्रैल 1 to 2, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? तो ऑब्जेक्टिव ये था कि हम जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं जो कि कोस्टल एरियाज से रिलेटेड हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाए। तो ये ऑब्जेक्टिव जो है इस एक्सरसाइज का था। ट्राई सर्विस प्लानिंग कॉन्फ्रेंस परिवर्तन चिंतन इज हेल्ड इन विच सिटी? तो परिवर्तन चिंतन जो है कॉन्फ्रेंस कहाँ पर की गई है? तो दैट इज़ इन न्यू दिल्ली। पार्टिसिपेंट्स कौन कौन था इसमें? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम्स इंक्लूड हैं। तो कौन कौन थे? एक तो हमारे चीफ ऑफ इंडियन आर्मी थे जो कि जनरल मनोज पांडे हैं। फिर चीफ ऑफ एयरफोर्स थे जो कि विवेक राम चौधरी हैं। फिर हमारे चीफ थे इंडियन नेवी के जो कि एडमिरल R हरी कुमार हैं। और चेयरमैन कौन था इस मीटिंग का? तो दैट इज़ CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान। विच इज़ द फर्स्ट MNC टू एक्सपोर्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फ्रॉम इंडिया? तो कौन सी MNC जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक्सपोर्ट करेगी इंडिया से? तो दैट इज़ सिट्रॉन, ठीक है। और ये कंपनी कहाँ की है? तो ये कंपनी जो है बिलोंग करती है फ्रांस से, ठीक है। और किस कंट्री को जो है हम ये व्हीकल्स एक्सपोर्ट करने वाले हैं? तो दैट इज़ इंडोनेशिया।
और कौन सा ब्रांड है जो हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं, तो दैट इज EC3। सो गाइस, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस सेक्शन में से। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।